हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ गली एक्सपर्ट्स। और यहाँ पे इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आईपीएल टीम्स का डिस्कशन। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था सीएसके, आरआर और एसआरएच को। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मुंबई इंडियंस, केकेआर और एलएसजी। हाय शिवम, से हाय टू आवर टीम। और हम क्या करने वाले हैं इस एपिसोड में? तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टीम, मतलब कि स्क्वाड का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम टीम के एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम यूजुअली केकेआर, एलएसजी और एमआई के बारे में, उनके स्क्वाड्स के बारे में एनालिसिस करके उनकी प्लेइंग 11 बनाएंगे और अपने अपने स्कोर्स देंगे एज पर देयर प्लेइंग 11। सो बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट विथ द स्क्वाड ऑफ केकेआर। केकेआर तो आजकल वैसे भी बहुत न्यूज में है, मुस्तफिजुर रहमान का हाँ जो हुआ है उसके बारे में कुछ हाँ, व्यूज है आपके? नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। एक्चुअली में इसमें तो अच्छा। फिर वही बात हो गई कि जैसे एक्चुअली में अगर ऐसा है, लोगों का ऐसा भी मानना है कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ क्यों, क्योंकि वो ये नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो आप पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के हाँ बारे में भी बिल्कुल। बोल सकते नहीं, बस मेरे को ये लगा कि जो न्यूज में है वो उसमें आई थिंक बीसीसीआई शुड बी द वन जो लीड ले, जो बाद में हुआ, rather देन कि हैं। आप केकेआर या उनके ओनर्स को टारगेट करें, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स हम्म, आते ही नहीं है, वैसे ही बांग्लादेश हाँ। भी ना आए अगर नहीं चाहिए तो। चलिए, वो सब हमारा डोमेन नहीं है, उससे थोड़ा दूर ही रहे तो बेटर है। तो स्टार्ट करेंगे। आई थिंक बिफोर 11 कुछ मैं देख रहा था कि क्या क्या प्लेयर्स इन्होंने खरीदे, तो आई थिंक सबसे ज्यादा पर्स इन्हीं के पास था शायद। और यस। इन्होंने सबसे महंगा कैमरन ग्रीन, आई थिंक जिसके पीछे सीएसके, एसआरएच आई थिंक सब गए थे 25.2 करोड़। और उसके बाद आई थिंक इनके पथिराना 18 करोड़ में गए। तो 18 करोड़ आई में थिंक गए। दैट इज बिग। एंड मुस्तफिजुर 9.2 करोड़ था, तो आई थिंक वो पैसा आई थिंक वापस मिलना चाहिए इनको। हाँ, वो शायद मैंने तो मतलब ऐसा सोर्सेस से सुना है कि शायद जेराल्ड कोटजे को ये लोग ऐसा बैकअप लाने वाले हैं लेकिन शायद। 9 करोड़ तो आई डोंट थिंक कोटसे का था। हाँ, मे बी कोटजे के लिए फिर ऐसा होना होना चाहिए चाहिए, बट। फिर ऐसा होना चाहिए कि इनको मल्टीपल प्लेयर्स मिले। हम्म। तो ठीक है। आई थिंक मुस्तफिजुर का भी आई थिंक पथिराना का रिप्लेसमेंट है वो। लेकिन हाँ, आई थिंक हाँ हाँ। मुस्तफिजुर का मैं एनालिसिस कर रहा था, थोड़ा लॉस तो होगा कि अगर पथिराना नहीं खेल रहा तो किसको खिलाए। लेकिन आई थिंक वी विल सी एज हम्म। वी गो हेड एंड मेक आवर 11। सो मैं बनाऊं पहले या शिवम यू विल बिगिन? हाँ हाँ, आप। नहीं, एक्चुअली मेरा इस इनके प्लेइंग 11 में थोड़ा सा, जैसे मैंने पिछले लास्ट टाइम भी बोला था, दो ऑप्शन या दो हाँ। काइंड ऑफ टीम थी। तो मैं पहले स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ साइफर्ट और एलन को लिया है, और दोनों को लिया है। और दोनों का आई थिंक रोल हम्म एक ही है, दोनों ओपनिंग करते हैं, दोनों विकेट कीपर, बैट्समैन और हम्म ओपनर है। तो और रहाणे तो खेलेंगे ही, एज्यूमिंग ही हम्म इज कैप्टन। तो आई हम्म, थिंक और रहाणे अगर खेल रहे हैं तो ओपनिंग ही करेंगे। तो मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि ये नरीन से ओपनिंग नहीं कराएंगे। तो नहीं अगर कराएंगे। नरीन से नहीं कराते तो मेरी टीम होगी साइफर्ट या एलन में से एक। मे बी वी कैन स्टार्ट विद साइफर्ट। आई थिंक काफी अच्छे परफॉर्मेंस हम्म रही है रिसेंट पास्ट में साइफर्ट की। तो साइफर्ट और रहाणे ओपनिंग, रघुवंशी नंबर हम्म 3, नंबर 4 कैमरन ग्रीन, 3-4 हम्म रघुवंशी ग्रीन स्विच कर सकते हो आप। हम्म 5 पे रिंकू। रिंकू को आई थिंक पहले क्या होता था, चांस नहीं मिलता था बहुत ज्यादा, तो आई थिंक हम्म नाउ द काइंड ऑफ स्टेचर दैट ही हैज एज ए प्लेयर, रिंकू 5th पे। 6th पे अनुकूल रॉय। आई थिंक इस मैच में डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और हाई टाइम आई थिंक अनुकूल को आप खिलाना शुरू करें, बिकॉज अनुकूल का हम्म बॉलिंग हमेशा से अच्छा था, बैटिंग आई थिंक इस साल काफी अच्छी रही। तो 6 पे हम्म अनुकूल रॉय, फिर रमनदीप, फिर नरीन। यहाँ तक इनकी बैटिंग हो गई विद हर्षित राणा हु कैन ऑल्सो प्ले। देन वी हैव वरुण हम्म चक्रवर्ती एंड पथी राणा। और हम्म फिर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, अगर मैं इन्हें पहले बैटिंग वाली टीम बताइए, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर अगर आप बैटिंग पहले कर रहे हो तो बाद में वरुण अरोरा, राइट, वो आ हम्म सकते हैं। तो अगेन मैं टीम जल्दी से रिपीट करूंगा। 4 फॉरवर्ड्स हो गए मेरे, टिम साइफर्ट, कैमरन ग्रीन, हम्म सुनील नरेन और पथी राणा। टीम हो हम्म गई टिम साइफर्ट, रहाणे ओपनर, रघुवंशी नंबर 3, कैमरन ग्रीन नंबर 4, 5 पे रिंकू, 6 पे हम्म अनुकूल रॉय, 7 पे रमनदीप, 8 पे हम्म नदीम, 9 पे राणा, राणा तक भी थोड़ी बहुत बैटिंग आप कह सकते हो, 10 पे हम्म वरुण, और फिर पथी राणा, और आपके वरुण अरोड़ा आपके इम्पैक्ट प्लेयर। बैट प्लेयर। सो अगर अगर अपनी प्लेइंग 11 बताऊं, सो मैंने ऑब्वियस सी बात है कि कैप्टन अजिंक्य रहाणे और फिन एलन को मैंने रखा है। हाँ, मतलब साइफर्ट की बिकॉज जगह एलन, हाँ ठीक है। हाँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ही इज अ काइंड ऑफ बहुत ज्यादा हार्ड डेंजरस, हिटर है। हाँ। स्पिल सॉल्ट वाला हाँ थोड़ा सो वो है। हाँ, सॉल्ट वाला है इसके अंदर। तो अजिंक्य रहाणे, फिन एलन ओपनर है। तीसरे पे मैं कैमरन ग्रीन को हाँ रखूंगा। चौथे पे अंग्रीश रघुवंशी को। ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे मैं रखूंगा राहुल त्रिपाठी को। ओके। ओके। सो सिक्स्थ पे मैं रखूंगा रिंकू सिंह को। सेवन पे मैं सुनील नारायण। आठवें पे वरुण चक्रवर्ती। नौवें पे आकाशदीप। 10वें पे पथिराना और 11वें पे हर्षित राणा, मतलब मतलब आपके टीम में वरुण अरोड़ा की जगह, सॉरी, वैभव अरोड़ा की जगह आ, आकाशदीप है। आकाशदीप पे। और मैंने इम्पैक्ट में रमनदीप सिंह को लिया है अगर मुझे ओके, बैटिंग चाहिए बैटिंग तो। चाहिए तो और हाँ, और अगर मुझे बॉलिंग चाहिए तो वैभव अरोड़ा। ठीक है, ठीक। नहीं हाँ, मतलब आई थिंक आकाशदीप भी बहुत अच्छी चॉइस है।
लेकिन आई थिंक हम्म। मेरा मतलब आई थिंक गट फीलिंग ये कहती है कि दे विल स्टार्ट विद वैभव अरोरा, बिकॉज आई थिंक काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हाँ हाँ, आई थिंक जब उन्होंने इन्होंने अच्छी। जीता भी था तो वैभव अरोरा, राणा और स्टार्क थे। तो अभी हम्म। और एक हम्म। और रीजन ये है कि आई थिंक बिकॉज अब स्टार्क तो है नहीं, तो इनके पास जो फॉरेन बॉलर है वो पथिराना है, जो कि यूजली 8 ओवर के बाद पथिराना। आता है। तो इनको शुरू में एक बॉलर इन्होंने चाहिए जो कि थोड़ा मेरे सा को स्ट्राइक कराता हो। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, इन्होंने पथिराना को 18 करोड़ दे दिए हाँ यार। मतलब इनके लिए सबसे बड़ा हाँ। गैम्बलिंग मुझे नहीं, लगता है इस माथेराना का पूरे। अभी तक तो ये देखा है मैंने कि जब तक सीएसके के साथ पिछला सीजन हटा दें तो ठीक किया है, पिछला सीजन तो नहीं अच्छा था। माथेराना हम्म। गैम्बल ही है। अगर 3-4 मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई, अब क्योंकि मुस्तफिजुर नहीं है, तो इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं है एज ए बॉलर। नहीं, क्योंकि जो इनके मैंने पास। टीम बनाई, मतलब हमारी लगभग टीम सेम है आई थिंक। वैभव, दो दो चेंजेस है। एक आपने राहुल त्रिपाठी को खिलाया हम्म। और आकाशदीप को खिलाया, मैंने अनुकुल रॉय और वैभव अरोरा को खिलाया। वैभव अरोरा हम्म। क्योंकि इनके साथ 3 साल का रिश्ता है, और आकाशदीप का आई थिंक पिछले साल में परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए मेरे हिसाब से शायद ये लोग वैभव अरोरा शुरू करें। हाँ, राहुल त्रिपाठी और अनुकुल रॉय मैंने भी आई थिंक ये डाउट है। लेकिन अनुकुल हम्म। रॉय आई थिंक इट्स बियॉन्ड टाइम की अब आप एक प्लेयर को आई थिंक इफ यू आपको पता हो तो ये रिंकू की तरह अनुकुल भी इनके साथ बहुत टाइम से है और बेंच पे रहता है, और हाँ, अभी रिसेंट लेकिन टाइम इन्होंने पे। चांसेस दिए नहीं उसको, और मुझे हाँ, नहीं लग रहा है कि अभी भी वो उसमें है, क्योंकि राहुल त्रिपाठी तो राहुल चाहे त्रिपाठी जैसा। लेकिन उस मैच में भी कुछ खास मैंने मतलब अगर मतलब पिछला सीजन जो था राहुल त्रिपाठी का, एज यू नो आई एम सीएसके फैन, तो आई थिंक बहुत मीम्स बने, बहुत कुछ बने, तो द मेरा लेजेंडरी मेरा मेरा भरोसा अब उठ गया है। लेजेंडरी तो ट्रायो ऑफ दीपक हुड्डा, हाँ, राहुल विजय त्रिपाठी विजय शंकर, ठीक है। तो आई थिंक इसलिए हाँ, मतलब अगेन अनुकुल, क्योंकि अनुकुल बॉल भी डालता है लेफ्ट लेफ्ट आर्म, तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे नरीन, राणा, चक्रवर्ती, पथिराना, ये चार तो डेफिनेटली रहेंगे। और फिर वैभव हम्म। अरोड़ा पांचवा रहेगा, और फिर आपके पास कैमरन ग्रीन भी है, अनुकुल भी है। हम्म। अनुकूल भी। तो ठीक है, आई थिंक और बॉलिंग अगर हम देखें तो 12 ओवर इनके पास रहेंगे नरीन, वरुण और पथिराना। अगर ये पथिराना को हम्म। केवल बैकएंड पे यूज करते हैं तो ये तीन काफी अच्छा हो गया। फिर राणा है, जो राणा भी काफी अच्छा कर रहा है। तो चार तो इनके हम्म। पास सॉलिड बॉलिंग ऑप्शन है। पांचवा आपके हम्म। पास वैभव अरोरा, आकाशदीप, कैमरन ग्रीन भी कराएगा। तो एक ऑलराउंडर अगर अपन उनकी तरह का खिला रहे हो तो वो भी करेगा। तो आई थिंक बॉलिंग से तो ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग है। हम्म। बिल्कुल। बैटिंग में मेरे को लगता है, बैटिंग में क्या लगता है आपको? बैटिंग तो पावर हाउस लग रही है, क्योंकि अंग्रेज रघुवंशी बहुत अच्छे प्लेयर है। मतलब एक स्काउटिंग जैसे होता है ना कि हाँ, रघुवंशी आई आपको। थिंक का टॉप प्लेयर है। हाँ, और अजिंक्य रहाणे ऑब्वियस सी बात है, वो अच्छे हैं ही। और फिन एलन एक डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, कैमरन ग्रीन डिस्ट्रक्टिव है, रिंकू भी डिस्ट्रक्टिव है, अच्छा कर सुनील रहा नारायण अपने दिन पे क्या कर जाए है। उनको हाँ, खुद नहीं बिल्कुल। आइडिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी स्क्वाड है। मतलब आई कैन गिव इट, मतलब कि 10 में से अगर मेरे को इसमें देना हो तो मैं 8 दूंगा इजिली। मैं बल्कि इनको 8.5 देता, लेकिन मेरे सबसे बैटिंग इनकी मैं भी 8 दे रहा हूँ। क्योंकि बैटिंग इनकी एक चीज बस मेरे को लगता है कि साइफर्ट और फिन एलन अभी तक आईपीएल में प्रूव नहीं किया अपने आप को। हाँ, नहीं किया। उसके बाद रहाणे, अगेन हम्म। सीएसके के साथ एक सीजन आउटस्टैंडिंग, उसके बाद कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रहा है। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी मेरे को लगता है ये 1, 2, 3, 4 और 5 पे है। हम्म। रघुवंशी, ग्रीन और रिंकू, हम्म। क्योंकि नीचे भी कैमरन ग्रीन पे बहुत ज्यादा है, और मुझे कैमरन लगता ग्रीन है। का भी मतलब अगेन कैमरन ग्रीन इज दैट वन गाय जिसके पीछे सब गए हैं, लेकिन अभी रिकी पॉन्टिंग ने if you know, अभी रिसेंटली बोला है कि परफॉर्मेंस बहुत नहीं रहा है रिसेंट टाइम। हाँ। तो वही है, क्योंकि रमनदीप पे बैटिंग खत्म हो रही है, नरीन नीचे उतने यूजफुल नहीं है जितने ऊपर है। तो ये हम्म। इसलिए बस बैटिंग थोड़ा सा मतलब टच एंड गो है। अगर फिन एलन, साइफर्ट, रहाणे, रघुवंशी ये तीनों अच्छा कर गए तो नीचे बहुत ऑप्शन है। नहीं, अगर ऊपर से दो तीन अच्छा नहीं कर रहे तो ये लोग का थोड़ा ट्रबल हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ जो हमने पिछले साल भी किया था, पिछले वीडियो में भी रिप्लेसमेंट की बात करें तो आई थिंक अगर कोई बैट्समैन नहीं चल रहा तो जैसे आपने त्रिपाठी को खिलाया तो त्रिपाठी का ऑप्शन है, मनीष पांडे एक ऑप्शन है। हम्म। उसके अलावा बॉलिंग में बहुत ऑप्शन है इनके पास, जैसे वैभव अरोरा हमने पॉवल भी कहा। एक, अगर हिटिंग भी इनको चाहिए एक हिसाब से, तो ये अगर मान लीजिए कि फिन एलन या फिर ये ना चल रहे हो, तो तो नारायण आप से ओपनिंग करा के ये पॉवल पवन को का ले फिर आते हैं। बस एक रहेगा कि कीपर कौन रहेगा। आई थिंक कीपिंग फिर किसी से इनको करानी पड़ेगी, किसी को राहुल त्रिपाठी या अनुकूल की जगह डाल के कीपिंग करानी पड़ेगी। हम्म। कोई कीपर होगा मुझे लगता है ये फिन एलन और टिम साइफर्ट में सही से ही चलेगा, आई इन्हीं थिंक लोगों में से रीजन ही वही चलेगा। है। और अगर फास्ट हम्म। बॉलिंग ऑप्शन, अगर आप हर्षित राणा तो अच्छा करेगा ही, मतलब वो इंडिया प्लेयर है अभी। लेकिन अगर वैभव और उमरान मलिक। आकाशदीप का नहीं चला तो उमरान मलिक है, लेकिन मुझे नहीं लगता उमरान मलिक की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, क्योंकि आकाशदीप, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ये सब ये सब अच्छे ऑप्शन है। बॉलर हैं। प्रशांत सोलंकी भी हाँ। इनके पास स्पिनर अच्छा है। अगर कोई स्पिनिंग हाँ, किसी को और प्रशांत आपको सोलंकी। डालना है, सीएसके के साथ हम्म। काफी टाइम से थे, मौका नहीं मिला था। आई थिंक वर्स्ट केस इनके सिनारियो पास रचिन रचिन रविंद्र भी है। रविंद्र भी है। लेकिन रचिन वो मेरे को लगता है तब आएगा जब बहुत ही खराब बैटिंग चल रही हाँ, है, मैच बहुत में खराब। फ्लॉप हो गए और एक ऑप्शन डालना है। तो हम्म। ठीक है, 10 में से हम्म। 8 हम दोनों ने दिया, एग्री करते हैं इस पे। ठीक। हम्म। टोटल एग्री। मूविंग अगेन, हिट या मिस, टॉप 4 की टीम है या नहीं? हाँ, बिल्कुल है, टॉप 4। बिल्कुल है मेरे हिसाब से भी। मतलब श्योरिटी नहीं बोलूंगा मैं कि 100% ये लोग टॉप 4 में जाएंगे, लेकिन
स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, मतलब हम्म, फर्स्ट टॉप 10 टीमों में टॉप 5 में तो जरूर रहेंगे ये लोग, बहुत खराब नहीं करते हम्म, हैं क्योंकि वरुण राणा, सॉरी पथि राणा, वरुण, हर्षित राणा, नरीन, ये बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट टीम की तरफ मूव करते हैं, गोइंका टीम साहब की टीम की तरफ। एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स। हाँ वो तो गोइंका साहब की टीम है ना, क्योंकि प्लेयर तो हाँ, ये नहीं है कि टिके पंत 27 करोड़ में पूरा लिए गए थे। अगर मुझे तो लगता है इस सीजन अगर अच्छा नहीं रहा तो पंत को भी टाटा बाय बोल सकते हैं। और अभी तो केएल राहुल ने काफी कुछ बोला है एलएसजी के रिगार्डिंग की, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं आई एम नॉट ए सर्वेंट, आई एम ए प्लेयर। तो आई थिंक इन हाँ, इस टीम पे भी एज ए ओनर प्रेशर रहता होगा अब एलएसजी प्रेशर। के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं एलएसजी का। हम्म। प्लेयर्स आई थिंक इन्होंने ज्यादा बाई नहीं किए हैं। हसरंगा, एंड्रिस नोकिए और इन्होंने जॉश इंग्लिस। इन्होंने सिंपली बॉलर्स पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हाँ, हैं। जॉश इंग्लिस और है। अब जॉश इंग्लिस का क्या लग रहा है, खेलेंगे कितना, 4 गेम खेलेंगे? हाँ हाँ, जॉश जॉश इंग्लिश ने तो एक कह सकते हैं बोल दिया बुद्धू शायद। बनाया। हाँ, ये पंजाब को। उन्होंने पहले ये कहा कि पंजाब को कहा कि हम 2 खेलेंगे, लेकिन फिर सुनने में आ रहा है कि वो पूरा आईपीएल खेलेंगे। तो वो अपनी वेटिंग तक हाँ, पोस्टपोन करने वाले हैं कि मैं या आईपीएल फिर की। 2 दिन के लिए जाएंगे या 4 दिन के, ये 4-5 दिन हाँ, के लिए जाएंगे, तो एज्यूम कर सकते हैं शायद 8 मैच तो खेलेंगे ये, और जिस फॉर्म में है वो हाँ, आई थिंक काफी बड़ा तो win अच्छा। है। उसके अलावा मोहम्मद शमी इनके पास आए हैं, तो हम्म। आई थिंक डेफिनेटली प्लेइंग 11 में खेलेंगे। हैदराबाद ने बहुत, मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती एक गलती हिसाब की से है की है। डेफिनेटली। हाँ, जिस हिसाब से फॉर्म में शमी थे, उनको रिलीज करना बिल्कुल। बहुत ही खराब डिसीजन था, मुझे नहीं तो सही लगा। बिल्कुल मोहम्मद शमी अगेन कम से कम ऊपर से आपको 2-3 सॉलिड ओवर दे सकते हैं अगर बॉल थोड़ी भी सीम दे सकते करते हैं हैं। तो। ठीक है, शुरू करते हैं आपसे 11। हाँ, तो मेरी 11 है। सबसे पहले मैं, 2 नाम तो मतलब बहुत ही कॉमन है, एक मिचेल मार्श और दूसरा ईडन मार्करम। मिचेल बिल्कुल। मार्श जिस टाइप के फॉर्म में है, वो तो भाई सुभान अल्लाह, बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं। और ईडन मार्करम एक सॉलिड प्लेयर है, चल आज टिक के बहुत खेल अच्छे सकते फॉर्म हैं। में है आजकल। हाँ, हाँ, और तीसरे पे तो निकोलस पुरान। पूरा बिल्कुल। हाँ, तो इनके मतलब इनके 4 तो सॉर्टेड हैं, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पुरन और ऋषभ पंत। बिल्कुल। ये सॉर्टेड है। 5वें में मैंने रखा है आयुष बटोनी को, जो ठीक भी है। अच्छे फॉर्म में है। और 6ठे पे मैंने रखा है जैसे अब्दुल समद की जो फॉर्म हुई है, वो आईपीएल में थोड़ी अब सही हुई है। हाँ बिल्कुल, जैसे पिछले रियान साल। पराग, हाँ, हाँ, पिछले साल भी अच्छे पिछले थे। साल हाँ अच्छा गया था, तो अब्दुल समद को मैं 6ठे पे रखूंगा। 7वें पे मैं रखूंगा वनिंदु हसरंगा को। ठीक है। और 8वें पे मैं रखूंगा दिग्वेश सिंह राठी को। ठीक है। और 9वें पे मोहसिन खान। हाँ 10वें पे आवेश खान। और 11वें पे मोहम्मद शमी। बिल्कुल, और इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर में शहबाज अहमद। अगर आपको ऑलराउंडर मतलब बैटिंग भी चाहिए, बॉलिंग भी चाहिए, तो स्पिन चाहिए आपको तो शहबाज अहमद। अगर आपको फास्टर चाहिए तो प्रिंस यादव। प्रिंस यादव का भी अभी मैं देख रहा हूँ, उस मैच में यूपी की तरफ से हर मैच में 2-3 विकेट जरूर लेते हैं। हाँ, और तो पिछला आईपीएल में उनका अच्छा गया था। अगर आपको मान लीजिए शहबाज अहमद भी नहीं चाहिए, तो आप एम सिद्धार्थ को भी ले हाँ, वो सकते हो, भी वो भी पावर प्ले में अच्छा बॉलर है। आते हैं। हाँ, और उनको मोहसिन भी। खान, मेरे को लगता है मोहसिन खान, प्रिंस यादव और मयंक में भी एक टॉसअप हो सकता है अगर तीनों फिट हैं तो। हम्म, आई थिंक हम्म। स्टार्ट विद मोहसिन, आगे जाके कुछ देख सकते हैं कैसा फॉर्म और है। आई थिंक और शमी आई और आवेश थिंक, इनका हर मैच खेलेंगे। हाँ, और आई थिंक मतलब ठीक है, इन्होंने जॉश इंग्लिश को ले तो लिया है, बट जगह जॉश नहीं बन इंग्लिश रही। का मुझे जगह जगह नहीं नहीं बन बन रही, रही क्योंकि जगह आपके टीम तो सॉर्टेड है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3-4 रखना वो बहुत डेंजरस हो जाएगा। मार्श मैंने बनाने की कोशिश की थी, मार्श, माकरम, इंग्लिश, सूरज, मतलब शायद नहीं, नहीं, नहीं। बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप हसरंगा को नहीं ले सकते, नोकिया को नहीं ले हाँ। सकते, तो उस केस में आप फिर जो आपने बोला ना, राठी शाबाज आप डेफिनेटली खिलाओगे 8 ओवर स्पिन, और फिर आप हम्म, और सारे बॉल इंडियन बॉलर्स खिलाओगे। एक बस इनके ये ऐसा सोच सकते हैं, लाइक हैदराबाद, एसआरएच का हमने बात की हम्म, थी ना कि वो ऑल इन जाना है अगर, तो आप सोचो बैटिंग होगी हम्म। मार्श, माकरम, इंग्लिश, पूरन, पंत, बधोनी, समद। तो हाँ, लेकिन लेकिन वही है कि आई डोंट थिंक ये लोग से स्टार्ट करेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। अगर आप ऐसा देखो भी ना, तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन फिर बहुत ही ज्यादा वो हो हाँ, जाएंगे। खराब हो जाएंगे। जैसे आप माकरम को आप कभी भी ऐसा नहीं मान सकते कि इज अ गन, हाँ, नहीं मतलब नहीं कि कभी नहीं, इज बॉलिंग अ तो पार्ट नहीं, टाइमर। पार्ट टाइमर को पार्ट टाइमर ही रहने दो। अरे आई थिंक दूसरा ये है कि आप राठी पे भरोसा है आजकल, लेकिन उसके साथ एक बॉलर और चाहिए, जो कि मतलब स्पिनर टाइप में, तो जो कि और स्पेशली लखनऊ में वो पिच कितनी भी अच्छी हो जाए थोड़ा सा स्पिनर्स को एसिस्ट देती है, तो हसरंगा इज गुड। और हसरंगा का रिसेंट असरंगा। टाइम्स में एशिया कप में परफॉर्मेंस भी अच्छा था, पाकिस्तान वाले मैच में, हम्म, कार मैचेस में। मेरी भी लगभग लगभग 11 सेम ही है, एक बार मैं अगेन वापस रिपीट कर देता हूँ। मिच मार्श, मकरम, ओपनिंग कोई डाउट नहीं है। तीसरे पे पूरन, चौथे पे पंत, हम्म, 5वें पे बदोनी, सेम टीम। छठे पे हम्म, समत, 7वें पे शाबाज। मैंने शाबाज को 11 में डायरेक्ट रखा है क्योंकि बॉल बैट दोनों करता है, तो इम्पैक्ट। और उसके बाद 8वें पे हसरंगा है। अगर कोई हम्म, पिच बहुत फ्लैट है, बहुत सीम वाली है, कुछ है जो कि आईपीएल में नहीं होती है, लेकिन इन केस तो आप कभी कभी नोकिया को सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास हाँ, लाठी और शाबाश तो रहेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग के लिए हसरंगा बोल सकते हैं। फिर हम्म, आवेश, शमी और दिग्वेश राठी। हम्म, और अगर मैं एज्यूम हम्म, कर रहा हूँ कि टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो बॉलिंग के लिए आप हमेशा मोहसिन खान,
प्रिंस यादव से सुल्ताना। किसी को ले सकते हो। ठीक है, तो मैं जल्दी से वापस रिपीट करता हूँ, लेट मी नो अगर आपकी कोई और टिप पड़ी हो इस पे। मिच मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, बदोनी, समद, शाबाज। उसके बाद हसरंगा, आवेश, शमी, राठी। ये 4 बॉलर इम्पैक्ट में आपके मोहसिन या प्रिंस यादव में से कोई आगे। बिल्कुल सही है। टीम ठीक दिख रही है टू बी ऑनेस्ट, अगर ये सही से हैंडल की जाए, क्योंकि अब हाँ देखो हाँ। 8 ओवर अच्छे स्पिन के हो गए, हसरंगा और राठी। हम्म आवेश और शमी भी अच्छे ही हैं। और हम्म जो जो इनका वीक लिंक है, मोहसिन का भरोसा नहीं रहता है, लेकिन उसमें ऑप्शंस बहुत है। मोहसिन है, हम्म और वो है प्रिंस यादव है, मयंक यादव है। तो हम्म अगर ये टीम मेरे हिसाब से अगर अच्छा हैंडल की जाए, और जो मिचमाश की फॉर्म है, मकरम की फॉर्म है, इवन बदोनी भी अच्छा खेल रहे हैं डोमेस्टिक में। टू बी ऑनेस्ट इनका वीक लिंक अभी तो ऋषभ पंत है, लेकिन वो अच्छे दिन वीक लिंक इनका ऋषभ पंत है, और पूरन अकेले चल जाए तो फिर क्या ही। भाई। तो इनके पोटेंशियल है, लेकिन जब तक ये हम्म टीम क्लिक ना करे, मैं 100% नहीं बोलूंगा। टू बी ऑनेस्ट केवल पेपर पे देखूं मैं तो ये टीम ऑलमोस्ट 8-8.5 है। मतलब और टीमों की तरफ बिल्कुल। गैप नहीं है, क्योंकि आपको 8वें पे हसरंगा खेला है। हाँ, हम्म। सॉलिड फिनिशर है कि नहीं वो डाउटफुल है, क्योंकि समझ हाँ, के बाद। सॉलिड फिनिशर की एक कमी है यहाँ हाँ, पे। यहाँ पे थोड़ी कमी आई थिंक, एक वीक लिंक अगर हम बोलेंगे तो सॉलिड फिनिशर वाला। हाँ, बल्कि क्योंकि मैं अगर तो इनके कहूंगा कि शुरुआत इनको की। फायदा हो गया है शमी से, क्योंकि पहले शमी की जगह हाँ ठाकुर होता था, तो कोई गन बॉलर हाँ। नहीं था शुरू में। अभी हम्म इनके पास एक गन बॉलर है कि अगर थोड़ा बॉल सीम स्विंग हो रही है तो शमी विल बी डूइंग द हम्म डैमेज। बिल्कुल। अगेन 10 में से कितना पॉइंट? 10 में से मैं भी इनको 8 दूंगा, बिकॉज वही फिनिशर, अगर मान लीजिए ऊपर टॉप ऑर्डर एक्सपोज हो गया। बिकॉज अगर मान लीजिए कि अगर अच्छी टीमों के साथ आप खेल रहे हो, तो आप ये चाहते हो कि आपका 6 या 7 बैट्समैन भी कुछ बहुत ज्यादा वो करे। हाँ, तो अभी मुझ में थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस लग रहा है। वही बट शाबाज, वो बाकी। समद और शाबाज से आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर हाँ, सकते। इतना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, तो 10 में से 8 ही मैं दूंगा मैं अभी भी, हाँ, मैं इनको। 8 में भी 8 दूंगा, आई थिंक 7.5 भी दे सकता हूँ मैं। हाँ क्योंकि एक और अब मेरे हिसाब से आधा पॉइंट, सॉरी टू से, गोयनका जी की वजह से कट किया मैंने। क्योंकि अगर आपका कैप्टन, अगर आपके प्लेयर्स फ्री होकर नहीं खेल सकते, तो आई थिंक वो एडेड प्रेशर हाँ। अच्छा रहता है। क्योंकि पिछले साल भी कोई बहुत डिफरेंस नहीं रहा, टीम अच्छी थी, बॉलर्स थोड़े खराब थे, लेकिन आप कांस्टेंट प्रेशर में हैं। राहुल के साथ हमने देखा, पंत पिछले साल बहुत बार दिखा कि प्रेशर में है, तो वो चीज़ रहेगी। तो गोयनका हम्म जी में भी 10 में से 4 ही मैच आए, वो बेस्ट इंटरेस्ट के रूम में, तो बेटर रहेगा। टॉप 4 की टीम बिल्कुल। है कि नहीं है प्ले ऑफ में? आ, मुझे वैसे तो नहीं लग रहा है टॉप फोर क्योंकि के अब लिए। सबको बोलेंगे तो फिर केकेआर अभी तक हमने हाँ। जितना किया है, आई थिंक सीएसके नए प्लेयर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन एनवायरनमेंट जैसा रहता है सीएसके का, इनसे बेटर है हम्म टॉप 4 के लिए। केकेआर डेफिनेटली बेटर है। एसआरएच भी चल हम्म गई, तो अभिषेक शर्मा लोग बहुत हैं, क्लासन है, लिविंगस्टन है, तो इसलिए मुझे भी टॉप 4 की एग्जैक्ट नहीं लगती। क्योंकि बिकॉज ये भी है कि यहाँ पे अगर देखा जाए, फॉर्म की भी बात की जाए, तो अगर आप केकेआर का स्क्वाड देखोगे तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े से फॉर्म में हैं। बॉलर्स खास करके इनके में, बॉलर्स में जैसे आवेश खान, और मतलब इंटरनेशनल की भी बात होती है ना, बिल्कुल, एक प्रेशर प्रेशर सिचुएशन होता है। में आप पहुंच भी जाओ हाँ प्लेऑफ। 2021 में या 22 में, 21 में आई थिंक, जब सीएसके जीती थी, याद होगा आपको, हम्म प्लेऑफ में आवेश को धोनी ने मारा था। तो आवेश का बहुत अच्छा हाँ performance था, लेकिन मेन मैचेस में नहीं चलते थे। तो वो बिल्कुल। जब तक नहीं होगा तब तक आई थिंक, और टू बी ऑनेस्ट नोकिए, अब वो नोकिए 3 साल पहले वाले नोकिए नहीं। नहीं नहीं, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं देगा। क्या लगता है, अर्जुन तेंदुलकर का कोई चांस है किसी मैच दे सकते हैं अगर सचिन तेंदुलकर उनसे में? बात करेंगे उनके प्रॉब्लम ये है इनके साथ कि मैं तो सोच रहा था, मतलब कि आवेश शमी 2 सॉलिड बॉलर है, हसरंगा राठी सॉलिड बॉलर है, तो 4 सॉलिड बॉलर हो गए, 5वां बॉलर इनका होगा मोहसिन या शाहबाज और ये लोग। तो अगर ये हम्म चाहें, तो अगर इनको लगेगा, मुझे लगता है कि इनको अगर लगेगा किसी टाइम पे कि बैटिंग बहुत वीक हो रही है, तो आप एक हम्म दो मैच में ट्राई कर सकते हैं कि मोहसिन की जगह अर्जुन तेंदुलकर खिला लिया, तो आपकी, हम्म और हसरंगा, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज, इन लोगों से। लेकिन इससे कोई फायदा हम्म, होता नहीं है, बिट्स एंड पीसेस बना नहीं। देगी, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, उससे बेटर है कि आप सॉलिड लोगों को खिलाओ। अभी तो बिल्कुल। गोवा की तरफ से अर्जुन तेंदुलकर ओपनिंग कर रहे हैं इस मैच में, और विजय हजारे, सॉरी विजय हजारे में, तो मैं, लेकिन उन्होंने, योगेश पाजी ने बोला है ना, योगराज पाजी ने, सॉरी, हाँ कि वो, हाँ हाँ। कि उसको बैटिंग करा, उसको बॉलिंग क्यों करा रहे हैं, तो शायद वही देख के सोच के गोवा ने उनसे ओपनिंग करा रहे हैं। ठीक है, आज की हमारी लास्ट टीम मुंबई इंडियंस, अंबानी जी की टीम, आई थिंक सबसे सॉर्टेड, कोई भी 11 इनके इनका बन तो, गए। हाँ, इनकी तो मैं दूसरी 11 भी बना दूं तो भी तगड़ी लग बिल्कुल रही बिल्कुल, है। और इनका आई थिंक ऑप्शन बहुत सिंपल था, और 4-5 हम्म। प्लेयर लिए, 3-4, लेकिन आई थिंक सिंपल था। क्विंटन डिकॉक 1 करोड़ में इसको फाइनल किया। पता नहीं क्या कर रही थी और टीमें, कम से कम पैसा ही बढ़ा सकती थी। ठीक है, मेरे को आरसीबी लेकिन पे इस पे गुस्सा लगी कि आरसीबी को कम से कम क्विंटन डिकॉक के लिए, मतलब ऐसा सॉल्ट का रिप्लेसमेंट तो हाँ जाना ही नहीं, मैं था, तो कह रहा हूँ और किसी को कॉक्स भी, ही था। किसी को भी, मतलब हम्म आप एक बार 2 करोड़ तक जाते, अरे हैदराबाद,
मैं तो कह रहा हूँ जिसके पास भी पैसा था, कम से कम मुंबई कभी कभी ये भी टैक्टिक चलाया था ना कि सामने वाली टीम ना ले पाए। हम्म। तो लेकिन ये लोग 1 करोड़ धीरे से लिया, आई थिंक किसी और ने बेट भी नहीं किया। तो हाँ ये बिल्कुल। काफी बड़ा फायदा हो गया इनका। इनका आई थिंक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड 11 है, बस एक, टू बी ऑनेस्ट, एक मैंने वो रखा है, दो एक ऑप्शन, और तो सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओपनिंग हम्म। क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा। आई थिंक हम्म। रिकल्टन नहीं खेलेंगे शुरू में, स्पेशली क्विंटन डिकॉक की जो फॉर्म है। हम्म। और आई थिंक इनका ये हम्म। विनिंग कॉम्बिनेशन था 2019-20 में। तो क्विंटन हम्म। डिकॉक, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या, हम्म। 5 पे हार्दिक। ये 5 मैं हम्म। चाहूंगा ऐसे ही रहे, क्योंकि हार्दिक जिस तरीके के फॉर्म में है, बेटर है कि वो ऊपर है। हाँ 6वें पे नमन धीर, ठीक है। 7वें पे कॉर्बिन बॉश, हम्म। 8वें पे दीपक चहर, 9वें हम्म। पे सैंटनर या गजनफर। सब लोग सैंटनर बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो मतलब सोर्सेस से ये है कि गजनफर पे लोग काफी ध्यान दे रहे हैं। और आई हाँ। थिंक अफगानिस्तान के स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है, तो वो काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद तो बहुत सिंपल है, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। अगर आप ऑब्वियसली सेकंड बॉलिंग कर रहे हो तो अश्विनी या मयंक मार्कंडे। हम्म। मयंक मार्कंडे को इन्होंने स्वैप किया है। तो तो वो आई थिंक ट्रेड किया है, तो वो भी आई थिंक कुछ तो सोचा होगा। तो आई थिंक वो स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी पिच है चेन्नई टाइप या लखनऊ टाइप पुराने वाले, तो मार्कंडे खेल सकता है। ठीक है, तो ये है अगेन, जैसे मैंने बोला, एक दूसरा ऑप्शन भी इसमें मैं देना चाहूंगा। अभी फॉरेन 3 फॉरेन प्लेयर्स आई थिंक सबके सेम होंगे, क्विंटन डिकॉक, बोल्ट और सैंटनर या गजनफर। ये 3 तो फिक्स होगा। चौथा कॉर्बिन बॉश, केविल जैक्स पे भी वो दिया जा सकता है। व्हाट डू यू से? तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरी प्लेइंग 11 पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो पहले पे मैं क्विंटन डी कॉक और रोहित शर्मा, इन्हीं सेम दोनों से कराऊंगा ओपनिंग। फिर स्काई, तिलक वर्मा सेम और हाँ। हार्दिक पांड्या, पांच पाँच ही पाँच सॉर्टेड है। सेम है हाँ। मतलब छठा भी सॉर्टेड है, नमन नमन धीर। खेल हाँ, ठीक है। सॉर्टेड है। सातवें पे, हाँ सातवें पे मैंने रखा है मिचेल सैंटनर को। आठवें पे मैंने रखा है कॉर्बिन बॉश को। हाँ, 9वें पे मैंने रखा है दीपक चहर को। 10वें पे ट्रेंट बोल्ट और 11वें पे जसप्रीत बुमराह। सेम वही है और मतलब आई इम्पैक्ट थिंक। प्लेयर में, हाँ हाँ इम्पैक्ट प्लेयर में जैसे अगर बाद में बैटिंग कर रहे हो तो आप शार्दुल ठाकुर को ले सकते हो। और अगर आपको मतलब बाद में बॉलिंग कर रहे हो तो अश्विनी कुमार, या तो हाँ कोई भी स्पिन ऑप्शन भी ले हाँ, सकते हो। मार्कंडे या कोई भी सेम ही है, मतलब वही अगेन डिबेट वही है। एक तो सेंटर वाला सेम ही है, मतलब मैं भी सेंटर बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज इनके पास बैटिंग, इनको अब बैटिंग के लिए सेंटर नहीं लेना है, प्योर बॉलिंग के लिए हाँ। लेना है। तो अगेन जैसे हम भी आई थिंक पिछले बात कर रहे थे कि सेंटर कोई भी टीम चाहेगी। चेन्नई में भी उसको हम्म। मौका नहीं मिलता था, लेकिन मुझे लगता है कि गजनफर से भी ये लोग शुरू कर सकते हैं। आई थिंक गजनफर का हम्म। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट पास्ट में। डिबेट बिल्कुल। टॉपिक जो बनता है हमारा, वो बनता है विल जैक्स और कॉर्बिन बॉश। तो कॉर्बिन बॉश। हाँ, क्योंकि बॉलिंग भी है, क्योंकि टेस्ट में भी अच्छा है, अभी इंडिया के साथ आई थिंक काफी अच्छा फिनिश भी किया है। तो हम्म आई थिंक वो एक चीज हो सकती डेथ है। ओवर, मतलब आप ये सोचिए कि इनके पास डेथ ओवर में बुमराह है, बॉश भी बढ़िया, बहुत अच्छे डेथ बॉलर हैं, अब तो बोल्ट और भी साथ अच्छा ही कर रहा साथ ट्रेंट बोल्ट भी। है। हाँ तो अब मान के चलिए कि इनकी बॉलिंग तो बहुत ज्यादा सॉर्टेड है, बैटिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि मुंबई मुंबई है। तो हाँ, मैं तो अगर मेरे को नंबर ही देना हो, तो इसमें मैं 9 दूंगा नाइन दूंगा मैं ऑब्वियसली। आराम से। नाइन, टू बी ऑनेस्ट, अगर ये पेपर पे जैसी है वैसी बेस्ट परफॉर्म कर जाए। और मैं अभी इंडियन टीम और वो सब नहीं ले रहा परफॉर्म, क्योंकि सूर्या की फॉर्म आईपीएल में अच्छी होती है। तिलक हम्म। वर्मा का इंप्रूवमेंट ही हुआ है, हार्दिक बहुत अच्छे फॉर्म में है, रोहित भी अच्छे फॉर्म में है, डिकॉक अच्छे फॉर्म में है। नमन धीर है। कभी लग रहा है बैटिंग, क्योंकि इनका अगर देखोगे कभी कभी ऐसा हो जाता था कि 40 पे 3 हो गए। वैसे 2-3 मैचेस में दिख रहा है, तो एक कॉर्बिन बॉश की जगह विल जैक्स को लाके ऊपर खिला सकते हैं। ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं। दीपक चहर के साथ शार्दुल ठाकुर भी आ गया है। अगेन हम्म। दोनों अच्छा ऑप्शन है। बुमराह बोल्ट से बेटर आई थिंक किसी टीम के पास नहीं होगा। और अश्विनी हम्म। का भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो आई थिंक ये सॉर्टेड है टीम। कितनी इनकी कौन सी ट्रॉफी होगी अगर जीतते हैं तो? छठी आई थिंक इस छठी साल। ट्रॉफी। अगेन वही इंटरनल पॉलिटिक्स, जो कि मुझे लगता है सॉर्ट हो चुका है। अगर वो सब हम्म। चीजें का इशू ना हो और टीम अपने वेट के बजाय के बराबर पंच मारे, टॉप 4 की डेफिनेटली है। आई थिंक लास्ट टाइम भी हाँ। थर्ड पे फिनिश की थी। और हाँ। नहीं तो ये जीतने के लिए भी आई थिंक टॉप 3 दावेदार में रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मान चुका हूँ कि ये तो टॉप 4 में जाएगी मुंबई। कोई एक वीक कि पॉइंट दिखता है इनमें? ऑब्वियस सी बात है। कोई वीक हाँ। पॉइंट दिखता है? कोई वीक पॉइंट दिखता है? कोई वीक पॉइंट मुंबई का बस केवल सिंपल सा वीक पॉइंट है कि इनकी सारी चीजें एक साथ क्लिक नहीं करती हैं। हाँ। प्रॉब्लम ये है, अगर इनकी बैटिंग बहुत अच्छी हुई तो इनकी बॉलिंग खराब हो जाती है। इनकी बॉलिंग खराब, इनकी बॉल इसी की वजह से ये 2021 से जीत नहीं पाए। हम्म 2020 से। क्योंकि टीम खराब क्योंकि टीम तो कभी बिकॉज, नहीं, एक आध 3 साल के अलावा खराब टीम तो इनकी हाँ कभी भी नहीं रही है। खराब टीम तो रही ही नहीं। अगर जैसे आप देखो भी तो टिम डेविड को इन्होंने रखा था हाँ, एज अ फिनिशर वो भी, क्लिक नहीं किया था उन्होंने इसमें। भी बहुत अच्छा किया था। तो मतलब आप ये देखो ना कि कई सारे प्लेयर्स हो गए, शेफर्ड हो गया, टिम डेविड हो गया हाँ जो कि आरसीबी में है। तो आप ये भी एक चीज रियलाइज करो कि टुकड़ों में चलती है।
जैसे कभी ओपनिंग अच्छा नहीं हुआ, हाँ तो जो मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा प्रेशर आ गया तो वो बहुत धीरे खेलने लगे, फिर एक्सेलरेट करने के चक्कर में आउट हो गए। बिल्कुल। फिर बॉलिंग में ये अच्छा करते हैं लेकिन बॉलिंग में हाँ फिर बचा नहीं पाते। इनके साथ आई थिंक पिछले साल या उसके पिछले साल कितने बार हुआ कि बुमराह का 4 ओवर जा रहा है और 16 हम्म। पे 20 पे और पूरी टीम मिलके 16 ओवर में 220 खा रही है। 220 खा रही है। तो ये ये भी बहुत आप इनके सोचिए, साथ हुआ। अरे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो क्वालिफायर 2 था, जब ये खेल रहे थे पंजाब के साथ, हाँ, श्रेयस अय्यर ने अकेले इनको मारा था, मारा जबकि था। इतने ज्यादा रन थे। तो इसलिए तो मुझे लगता आप है ये भी कि सोच। इसलिए मुझे लगता है कि पिछले साल से अगर हम देखें तो क्या चेंज कर, क्योंकि कुछ तो खराब हुआ होगा कि बॉलिंग उतनी हम्म। अच्छी नहीं गई। तो बुमराह है, लेकिन उसके अलावा क्या चेंज कर सकते हैं? तो मेरे को लगता है कि इसलिए ये लोग हर टाइम शायद सैंटनर को ना खिलाएं। गजनफर आई हम्म। थिंक इस समय जो एक टाइम पे मुजीबुर रहमान था या थोड़ा सा लुक हम्म। आया है, तो अफगानिस्तान के हम्म। स्पिनर को 1-2 साल पिक करने में दिक्कत होती है लोगों को, इसलिए गजनफर वाला बोल हम्म। रहा था मैं। एक और ऑप्शन अगेन अगेन बिकॉज अगर हम मान के चलें जो आपने बोला कि इनका शुरू में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन इस बार हम्म। अच्छे हैं क्योंकि डिकॉक को हटा के आप पिकल्टन ले आओ फॉर एग्जाम्पल, अगर डिकॉक 4 मैच में खेल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो रहा है कि ये लोग 40 पे 2-3 हो जा रहे हैं और हार्दिक को ऊपर आना हम्म। पड़ रहा है और बहुत तेज नहीं खेल पा रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं। तो आप क्योंकि अगर इनके बॉलर आप गिनोगे तो अश्विनी हम दोनों ने लिए, बुमराह हम्म। बोल्ट पक्का रहेंगे, चहर या हम्म। शार्दुल में से पक्का रहेगा, ये 4 हो गए। पांचवा ऑप्शन में हम्म। आपके पास सैंटनर या गजनफर रहेगा, 5 हो गए, 5 पक्का है। और छठा हम्म। ऑप्शन हार्दिक है। हम्म। ठीक है, मतलब इनको अब कॉर्बिन बॉश को हटा के इनके पास 6 बॉलिंग हम्म। ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन कॉर्बिन है। बॉश को बॉलिंग के लिए लेने की जरूरत नहीं है, तो एक ऑप्शन मैं ये भी दे रहा हूँ हम्म। कि शायद इनके पास रदरफोर्ड है। रेडरफोर्ड है बिल्कुल। तो अगर आपका 40 पे 2 हो रहा है और ऊपर हम्म। हार्दिक जा रहा है वो संभालने या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप नीचे रदरफोर्ड को भेज, बिल्कुल। क्योंकि मतलब हम्म। रदरफोर्ड एज कम्पेयर टू बॉश अब जैक्स को अब टेस्ट मैच में 40 ओवर डाल रहे हैं, तो 4 ओवर तो हम्म। भला हो हमारे बैट्सबॉल का। लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्बिन बॉश अगर उस लेवल पे नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्बिन बॉश को परफॉर्म करना पड़ेगा बैटिंग से मुंबई इंडियंस में जगह बनाने के लिए, बॉलिंग की जरूरत नहीं हम्म। है बहुत ज्यादा। हम्म। बिल्कुल। इसलिए रदरफोर्ड भी ऑप्शन है, जैक्स भी ऑप्शन है, तो मैं और दीपक चहर नहीं चल रहा है तो शार्दुल ठाकुर ऑप्शन है। तो आई थिंक इस साल इन्होंने हम्म। जो किया है वो ये किया है कि ऑप्शन बहुत नहीं हाँ हाँ, इस इन्होंने ऑप्शंस लिए हैं, और मैं इनकी ऐसे लिस्ट भी देख रहा था। तो आप ये सोचिए, 1 2 3 4 5, 8 बैटर्स हैं और 8 बॉलर्स हैं है। और बिल्कुल, 9 ऑलराउंडर्स हैं। वही तो तो एकदम ऐसी ही परफेक्ट है। टीम और इन्होंने मतलब। मतलब जैसे अर्जुन तेंदुलकर की जगह शार्दुल ठाकुर ले लिया, मतलब हाँ। नो नो। और एलएसजी वालों ने दे भी दिया, अरे भाई नहीं आई क्या थिंक है। उसमें पैसे का कुछ वो हुआ है, मतलब पैसा का शार्दुल के लिए इन्होंने ज्यादा दिया है, उन्होंने कम दिया मतलब आई थिंक ऑल टाइम फेवरेट मेरे हैं सचिन तेंदुलकर साहब, लेकिन सॉरी सॉरी टू हिम, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है अभी भी शार्दुल ठाकुर किसी भी दिन बहुत हाँ, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑल्सो। शार्दुल ने ऊपर से परफॉर्म भी किया है एलएसजी के लिए हाँ पिछले वो एक दो सीजन में। मैच में मैन ऑफ द मैच था। तो हाँ, अगर तो दीपक आई उसको थिंक दे विल निकालना। स्टार्ट विद चहर, क्योंकि मुंबई में तो स्विंग सीम भी होता है, तो दीपक चहर से शुरू करेंगे, लेकिन अगर नहीं अच्छा करता है तो, और दीपक चहर थोड़ा सा वो भी होता है, इंजरी प्रोन भी है। तो हम्म। फिर शार्दुल है, तो काफी अच्छी टीम है इनकी, मतलब 10 में से 9 9.5 मैं तो दूंगा, और हम्म। टॉप 4 में तो हम्म। डेफिनेटली जा रही है। हम्म। ठीक है, ये हमारी थी आज की टीमें। लखनऊ इनको अगर रेट करना हो जस्ट फॉर टुडे, तो किस कैसे करोगे आप? एमआई, लखनऊ और केकेआर? आई थिंक सेम ही रहेगा हमारा, लेकिन पहले आप। तो इनको इनकी रेटिंग रहेगी आई थिंक मेरे हिसाब से पहले मुंबई इंडियंस, फिर केकेआर, फिर एलएसजी, क्योंकि एमआई के पास सब कुछ है, मैं बैलेंस टीम। देखूं तो। हाँ हाँ, वास्तव हाँ। में शायद। हाँ, एक्चुअली मैं सबसे पहले अगर मुझे रेट करना हो तो एमआई को मैं सबसे ऊपर रखूंगा, आराम से, ऑब्वियस सी हाँ बात। हाँ हाँ दूसरे पे मैं केकेआर को रखूंगा। हाँ। तीसरे पे मैं एलएसजी को रखूंगा। सेम सेम, भाई भाई जो हम्म। पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने 3 टीम को एनालाइज किया, अब हमारी 4 टीमें बच गई हैं। आई थिंक आरसीबी, शिवम की फेवरेट, जीटी, दिल्ली, और चौथी और टीम कौन सी थी? पंजाब। पंजाब। मतलब पंजाब। आरसीबी और पंजाब तो फाइनलिस्ट थे। आई थिंक वो दोनों टीमें हम्म। रहेंगी जिसमें सबसे कम चेंज होगा शायद। हम्म। और लोग कह रहे थे वेंकटेश ऊपर जाएगा, लेकिन पटिकल तो आई थिंक 5 मैच में 400 है, मुझे ऐसा आर्टिकल तो आग लगा रहा है आग लगा रहा इसमें। है। तो आई थिंक दे कैन स्टार्ट विद द सेम 11, मैं तो बोलूंगा कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। और फिर सेम सेम फॉर पंजाब, पंजाब का हम्म। भी काफी अच्छा है, सॉलिड 11 बनेगी। ठीक है, आज के लिए ठीक। इतना ही। शिवम, ऑडियंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब का तो देखिए हम खत्म करते हैं। भाइयों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाइयों। और हमने आप देखोगे चैनल पे हमारे आप सब्सक्राइब करो, और हर टीम का आप शॉर्ट्स विद प्रॉपर 11 और सब कुछ हम डाल रहे हैं, ताकि जो भाई लोग हमारे ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद कुछ भी क्विकली देखना हो, तो अभी आप थोड़े टाइम में सारे आईपीएल टीम का 11 का शॉर्ट्स, ऐसे लॉन्ग टाइम वीडियो, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप की सारी टीम को हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा। इंडिया के कितने चांसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया की 11 आ गई है, साउथ अफ्रीका की आ गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4 टीमों के बारे में बात करेंगे आईपीएल। उसके बाद हमारी वनडे टीम भी अनाउंस हुई है,
वनडे आ जाएगा, और वनडे के साथ साथ पैरेलल में हम सारे इंटरनेशनल टीम्स को एनालाइज करेंगे और इनका एनालिसिस करेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे शिवम आप, इंटरनेशनल टीम में क्या चांसेस लग रहे हैं, क्या वर्ल्ड कप के इंटरनेशनल में तो हाँ वर्ल्ड कप के लिए? वर्ल्ड कप के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका तो तभी करेंगे जब एनालिसिस करेंगे। हाँ, मतलब अभी अभी के लिए तो अपने कार्ड दिखाना नहीं चाह रहा शिवम, ठीक है। हाँ, कार्ड्स में नहीं दिखाना चाह रहा टीम हूँ। अच्छी है, लेकिन मुझे मतलब और टीमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, स्पेशली हमने बात की थी शायद ऑस्ट्रेलिया और हम्म, साउथ अफ्रीका। आई थिंक ये दोनों टीमें आई थिंक सबसे बड़ा खतरा रहेगी इंडिया के लिए। खतरा रहेगा इंडिया के उसके अलावा तो आई थिंक संभाल लेंगे। लिए। ठीक है, वो तो लाइक है। शेयर सब्सक्राइब, और ऑडियंस में आप अपनी भी, सॉरी कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में अपनी भी टीमें बताएं, 11 बताएं, और कमेंट करें कि आपको और क्या वीडियोस देखने हैं क्रिकेट से रिलेटेड। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय।